वन गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए आरपीएससी जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका पेपर लेके आई हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। अपराधी बहाव की अवधारणा किसने दी है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट? ऑप्शन 1 है एफ सदरलैंड, ऑप्शन 2 है डी मार्जा, ऑप्शन 3 है आर के मर्टन, ऑप्शन 4 है टी पार्सन और ऑप्शन 5 दिया अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, डी मार्चा ने दी है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। इनकी डेलिक्वेंट ड्रिफ्ट नाम से पुस्तक भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ विजुअल होगा। जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को पूरी तरह से त्याग कर दूसरी भूमिका अपना लेता है तो इस मध्यवर्ती अवधि को क्या कहते हैं? When a person completely abandons one role and adopts another, what is intermediate period called? ऑप्शन 1 है भूमिका वंचन कहेंगे, ऑप्शन 2 है भूमिका संक्रमण कहेंगे, ऑप्शन 3 है भूमिका तनाव कहेंगे, ऑप्शन 4 है भूमिका वरण कहेंगे और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्या कहेंगे जब व्यक्ति एक भूमिका को पूरी तरह से त्याग कर दूसरी भूमिका को अपना लेता है? तो ये हमारा कहलाएगा भूमिका संक्रमण, रोल ट्रांजिशन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा कि मैम इसका क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो मैं एक बार इसको क्रॉस रीचेक कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहु अनुसंबंधी समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टी बॉन्डेड ग्रुप? ऑप्शन 1 है आयु समूह, एज ग्रुप, ऑप्शन 2 है परिवार फैमिली, ऑप्शन 3 है जनजाति मतलब ट्राइब और ऑप्शन 4 है जाति मतलब कास्ट और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए बहु अनुबंधी समूह का इनमें से कौन सा उदाहरण है मल्टी बॉन्डेड ग्रुप? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 आयु समूह। एज ग्रुप क्या है? बहु अनुबंधी समूह, मल्टी बॉन्डेड ग्रुप का उदाहरण नहीं है। जबकि फैमिली हो गया, ट्राइब हो गया और कास्ट हो गया, ये तीनों क्या है? मल्टी बॉन्डेड ग्रुप बहु अनुबंधी समूह के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को 3 स्वरूपों संगठित, असंगठित और सहज में विभाजित किया है? 3 फॉर्म्स है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है एंड ऑटोमेटिक है। तो बताइए इसको 3 भागों में किसने बांटा है? ऑप्शन 1 है गुरविच एवं मोल, ऑप्शन 2 है CH खुले, ऑप्शन 3 है FE लुमले, ऑप्शन 4 है आगबन एवं निमकॉफ और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक नियंत्रण को 3 स्वरूपों में, एक है संगठित, दूसरा है असंगठित, तीसरा है सहज। बताइए किसने डिवाइड किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 FE लुमले। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन्हें प्रथम महिला समाजशास्त्री कहा गया है? फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है अर्ली हॉस्चाइल्ड है, ऑप्शन 2 है इबन खल्दून है, ऑप्शन 3 है हैरियट मार्टिन है, ऑप्शन 4 है कैरिन नॉर सेटिना है और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट कौन है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 हैरियट मार्टिनो। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
समाजीकरण की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा एक ही वस्तु को बार बार छूता है, देखता है और प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उस वस्तु के संकेत उसके मस्तिष्क में अवशेषों के रूप में रह जाते हैं। तो यह संकेत क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है मौखिक मानचित्र, मतलब ओरल मैप कहलाएंगे। ऑप्शन 2 है सूक्ष्म मानचित्र, माइक्रो मैप कहलाएंगे। ऑप्शन 3 है इलेक्ट्रा मानचित्र, मतलब इलेक्ट्रा मैप कहलाएंगे। ऑप्शन 4 है संज्ञानात्मक मानचित्र, कॉग्निटिव मैप कहलाएंगे। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब कोई बच्चा किसी भी चीज को बार बार छूता है, देखता है और प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसके मस्तिष्क में वो कहीं ना कहीं बात चीजें रह जाती है, जैसे जैसे वो संकेत करता है, चीजों को रिएक्ट करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे संज्ञानात्मक मानचित्र, कॉग्निटिव मैप। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, कॉग्निटिव मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जॉन पियाजे का सिद्धांत है। जैन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशनल। ऑप्शन 2 है मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, संवेदी चालक और पूर्व परिचालन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। ऑप्शन 3 है औपचारिक परिचालन, संवेदी चालक, पूर्व परिचालन और मूर्त परिचालन। ऑप्शन 4 है संवेदी चालक, मूर्त परिचालन, पूर्व परिचालन, औपचारिक परिचालन। और ऑप्शन 5 उसी तरह है, अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको इसको क्या करना है, एक जो क्रम जीएन पियाजे ने बताया है आपको उसमें लगाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। सबसे पहले आएगा सेंसरी मोटर, मतलब संवेदी चालक। दूसरा आएगा प्री ऑपरेशनल, पूर्व परिचालन। तीसरा आएगा कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त परिचालन। और फोर्थ नंबर पे आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक परिचालन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। तो जो संवेदिक चालक होता है सेंसरी मोटर, इसकी जो एज होती है जब व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है उससे 2 वर्ष तक। देन पूर्व परिचालन, ये 2 से 7 वर्ष की एज में स्थिति होती है। देन उसके बाद मूर्त परिचालन, इसकी एज क्या होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक परिचालन में क्या होती है, 11 वर्ष से अधिक के बच्चे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। किसने कहा था किसी विशेष व्यवस्था में, किसी विशेष समय में किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति कही जाएगी। Who set the place in a particular system which a certain individual occupies at a particular time will be referred to as his status with respect to that system. ऑप्शन ए है का किंग्सले डेविस ने कहा है। ऑप्शन 2 है मैकआइवर पेज ने कहा है। ऑप्शन 3 है इलियट और मेलिल का ये कथन है। ऑप्शन 4 है रॉल्फ और लिंटन का। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए ये स्टेटमेंट इनमें से किसकी है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये दी है किंग्सले डेविस ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। किंग्सले डेविस की ये डिफिनेशन है किसके संबंध में, परिस्थिति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कंट्रोल अ सर्वे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर, पुस्तक के लेखक कौन है। सोशल कंट्रोल अ सर्वे ऑफ फाउंडेशन ऑर्डर, बताइए किसकी पुस्तक है। आर के मुखर्जी की है, सी एच कुले की है, जी एच मीट की है, ई ए रॉस की है या अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है, सोशल कंट्रोल।
तो ये जो पुस्तक है वो है ई ए रॉस की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ई ए रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इक्वालिटी एमंग मैन। इन इक्वालिटी एमंग मैन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है आंद्रे बेतई है, ऑप्शन 2 है एम एस श्रीनिवास है, ऑप्शन 3 है विक्टर डुसूजा है, ऑप्शन 4 है एफ जी बेली है और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इन इक्वालिटी एमंग मैन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ये जो पुस्तक है वो आंद्रे बेतेई की है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, इन इक्वालिटी एमंग मैन। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक स्त्रीकरण की संरचना के दो तरीकों से देखा जा सकता है। सामाजिक स्त्रीकरण की संरचना को दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक है नाम मात्रीय, नॉमिनलिस्ट, दूसरा है यथार्थवादी मतलब रियलिस्ट। उपरोक्त में से किस तरीके में सामाजिक वर्ग, अभिजात और परिस्थिति समूह जातियों को एक इकाई माना जाता है? इनमें से बताइए आप सामाजिक वर्ग, अभिजात, परिस्थिति समूह और जातियों को किस वर्ग में रखेंगे? तो इसे हम रखेंगे यथार्थवादी में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, यथार्थवादी रियलिस्ट। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजशास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है समाजशास्त्र सामाजिक मुद्दों और व्यवहारों के स्वरूप की समझ प्रदान करता है। दूसरा दिया है समाजशास्त्र केवल सामान्य समझ कॉमन सेंस है। ऑप्शन 3 है समाजशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि हम दुनिया को किस तरह देखते हैं और वह क्यों है। ऑप्शन 4 है समाजशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है समाज क्यों है और कैसे बदलता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग लिखा है समाजशास्त्र के संबंध में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, सोशियोलॉजी इज जस्ट अ कॉमन सेंस। ये क्या है? गलत ऑप्शन है। बाकी जो समाजशास्त्र से संबंधित लिखा है सोशियोलॉजी प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इशूज और पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये भी कथन सही है। देन लिखा है सोशियोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई वी परसीव द वर्ल्ड वे वी डू, ये भी सही लिखा है। सोशियोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ सोसाइटी चेंजेस। तो 1, 3 और 4 तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजशास्त्रीय दृष्टि में समायोजन की प्रमुख विशेषता क्या है? एकोमोडेशन इन सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट। ऑप्शन 1 है संघर्ष का स्थायी समाधान होता है, परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन 2 है विरोध का पूर्ण अभाव होता है इसमें। ऑप्शन 3 है अव्यक्त शत्रुता के बावजूद शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों या समूहों का समायोजन होता है। और ऑप्शन 4 है व्यक्तियों या समूहों के बीच पूर्ण सहमति होती है। और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए समाजशास्त्र में समायोजन की क्या विशेषता होती है? समायोजन मतलब एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कब करना पड़ता है? सामंजस्य, जब दो व्यक्ति में लड़ाई होती है या किसी बात में कोई भेदभाव होता है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या कुछ भी होता है लड़ाई झगड़ा, तो उनको बात मनवाने के लिए या आपसी सहमति से साथ साथ मिलकर रहने के लिए हम लोग क्या कराना पड़ता है? समायोजन कराना पड़ता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, अव्यक्त शत्रुता के बावजूद शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों या समूहों का समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ हॉस्टाइल इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप डिस्पाइट लेटेंट हॉस्टिलिटी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेबलिंग सिद्धांत
किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जुड़ा है? लेबलिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच सोशियोलॉजिकल अप्रोच? ऑप्शन 1 है संरचनात्मक दृष्टिकोण से, ऑप्शन 2 है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन 3 है सामाजिक संपर्क दृष्टिकोण से, सोशल इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच से, ऑप्शन 4 है प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए लेबलिंग सिद्धांत, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा लेबलिंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है सामाजिक संपर्क सिद्धांत से, सोशल इंटरेक्सिस्ट अप्रोच। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और जो लेबलिंग सिद्धांत से रिलेटेड राइटर है वो है हॉवर्ड बेकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगबॉन और निम्कोफ सामाजिक परिवर्तन के प्रति हमारी कुछ आदतों के प्रतिरोध पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन 1 है वृद्ध लोगों की रूढ़िबद्धता, ऑप्शन 2 है शारीरिक बाधाओं से आदतों में बदलाव, ऑप्शन 3 है मस्तिष्क की आदतें, ऑप्शन 4 है स्थापित कानून और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, स्थापित कानून की बात आगबन और निम्कोफ के द्वारा नहीं की गई है, जबकि वृद्ध लोगों की रूढ़िवादिता इसकी बात करते हैं, शारीरिक बाधाओं में आदतों में बदलाव इसकी बात करते हैं, मस्तिष्क की आदतें इसकी बात भी ऑगबॉन एवं निम्कोफ करते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, स्थापित कानून, इस्टेब्लिश्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरेक्शनल वेंडलिज्म का क्या अर्थ है? इंटरेक्शनिज्म वेंडलिज्म का क्या अर्थ है? ऑप्शन जो 1 दिया है वो लिखा है सामाजिक आयोजनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का विनाश, ऑप्शन 2 दिया है वार्तालाप के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना, ऑप्शन 3 दिया है संस्थाओं का विघटन और ऑप्शन 4 दिया है सामाजिक संपर्क में भाषा संबंधित त्रुटियां और ऑप्शन 5 दिया है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए इंटरेक्शनल वेंडलिज्म का क्या अर्थ होता है, इसका मीनिंग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, वार्तालाप के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन, इंटेंशनल वायलेशन ऑफ कन्वर्सेशनल नॉर्म्स। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह का उदय किससे होता है? ऑप्शन 1 है आर्थिक बाजार से, इकोनॉमिक मार्केट से होता है, ऑप्शन 2 है समुदाय से होता है, कम्युनिटी से होता है, ऑप्शन 3 है राजनीति से होता है, पॉलिटिक्स से होता है, ऑप्शन 4 है जातीय असमानता से, एथनिक इनक्वालिटी से होता है और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो बताइए कैसे होता है परिस्थिति समूह का उदय? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, समुदाय, कम्युनिटी से होता है, स्टेटस ग्रुप का ओरिजिन होता है, एराइज होता है। जैसे ये अगर यहाँ पर सामाजिक सम्मान लिखा होता तो ये भी हम ऑप्शन सही मानते। और आर्थिक बाजार का उदय किससे होता है? ये होता है क्लास से, क्लास मतलब वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्टन और हंट ने निम्नलिखित में से विचलन के किन प्रकारों का उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विचलन, ऑप्शन 2 है व्यक्तिक और सामूहिक विचलन, ऑप्शन 3 है प्राथमिक और द्वितीयक विचलन, ऑप्शन 4 है सामाजिक और कानूनी विचलन और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए किस प्रकार के विचलन की बात हार्टन और हंट के द्वारा नहीं की गई है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की बात इनके द्वारा नहीं की गई है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन की बात क्यों नहीं की गई है, क्योंकि इसकी बात जो करते हैं वो करते हैं एडविन लेमर्ट। कौन करता है? एडविन लेमर्ट ने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की बात की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन्स के अनुसार संस्कृति की क्या भूमिका होती है? अकॉर्डिंग टू पार्सन, कल्चर प्लेस द रोल ऑफ, ऑप्शन 1 है विभिन्न संस्थाओं को विभक्त करने का रोल निभाता है, ऑप्शन 2 है सामाजिक जगत के तत्वों को एक साथ संयुक्त करता है, ऑप्शन 3 है सामाजिक नियंत्रण की संरचना को बढ़ावा देता है, ऑप्शन 4 है सामाजिक गतिशीलता को सीमित करता है, और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए पार्सन के अनुसार संस्कृति क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो संस्कृति की क्या भूमिका होती है पार्सन्स के अनुसार? सामाजिक जगत के तत्वों को एक साथ संयुक्त करना, बिल्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सोशल वर्ल्ड टुगेदर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। डी सूजा का अध्ययन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ यह दर्शाता है कि, ऑप्शन 1 है जाति अब भी सभी व्यवहार नियंत्रित करती है, ऑप्शन 2 है सामाजिक संगठन को वर्ग प्रणाली के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है, ऑप्शन 3 है शहरी जीवन में रिश्तेदारी का प्रभुत्व है, ऑप्शन 4 है धर्म व्यवसायिक चयन को नियंत्रित करता है, और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए डी सुसूजा की जो बुक है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लान्ड सिटी, इसमें इन्होंने क्या बताया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन 2, सामाजिक संगठन को वर्ग प्रणाली के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा इसके आगे के पार्ट मुझे लेकर आने हैं या नहीं। अगर आपको पहले जैसे क्वेश्चन चाहिए तो मैं वही करा दूंगी, अगर आपको इसके आगे का पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।